हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 1/5। ये 2 गिवन रेशनल नंबर हैं 1/6 एंड 1/5 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो था हमने लिख लिया, फाइंडिंग 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 1/5। ये रेशनल नंबर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 1/6 एंड 1/5 में डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, ठीक है। दोनों रेशनल नंबर डिफरेंट हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। जब डिनोमिनेटर को सेम करेंगे उसके बाद ही आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/6 एंड 1/5 में डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर को सेम। सबसे पहले करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है, इन बोथ गिवन रेशनल नंबर। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, दोनों जो गिवन रेशनल नंबर है इनमें। तो डिनोमिनेटर को कैसे सेम करेंगे, तो हम क्या करेंगे 6 एंड 5 का लेंगे एलसीएम। 6 एंड 5 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 6 × 5 30 हो जाएगा। क्या निकल गया, 30 निकल के आया। तो 1/6 में डिनोमीटर को करना है 30, 1/5 में भी डिनोमीटर को 30 करना है। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे ये देखो हम आप लोग बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई बोथ। बोथ किस में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। ऑफ किसके 1/6 के वाई यहाँ पे करेंगे कितने से 5 से, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हमने कहा मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ 1/6/5। तो 5 से कैसे किए करेंगे, देखो यहाँ पे हम रबर कर ले रहे हैं। जो एलसीएम निकल के आया 30, इसको क्या करेंगे फर्स्ट वाला रेशनल नंबर उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। 6 5 में जा रहा है 30 हो जाएगा। तो तभी हमने पहले वाले रेशनल नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले में करेंगे 6 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ 1/6 में बाई 1/5। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/6 इज इक्वल टू 1 × 5 डिवाइड बाई 6 × 5 क्या हो जाएगा 5/30। ये निकल के आ गया, ठीक है। तो पहला वाला निकल के आ गया 5/30, देखो डिनोमिनेटर 30 आ गया। अब हम लोग करेंगे सेकंड वाले में, ठीक है। अगेन किसमें करेंगे मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1/6 का है। अब हम लोग लेंगे 1/5, किससे से करेंगे बाई 6। इसी प्रकार डिवाइड करके देखेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/5 इक्वल टू 1 × 6 डिवाइड बाई 5 × 6 6/30। ये आ गया 6/30, 5/30 6/30। अब डिनोमिनेटर सेम हो गई यहाँ पे। तो अब लिखेंगे नाउ डिनोमिनेटर आर सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है सेम हो गई यहाँ पे। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद ये आ गया 5/30 पहला वाला रेशनल नंबर, दूसरा आ गया 6/30, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करने 3 रेशनल नंबर। 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो मीन्स यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल टू 3 हो गया, क्योंकि 3 जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने वो n की वैल्यू होती है। तो n इज इक्वल टू 3 आ गया। तो अब क्या करेंगे, जो दोनों ये बोथ रेशनल नंबर हैं जो गिवन है इसमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ना मल्टीप्लाई बोथ
रेशनल नंबर में वाई n+1 से करेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर हो सकता है, तो लेकिन यहाँ पर फाइंड आउट करना 3 रेशनल नंबर, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे n+1 से। ठीक है, n=3 है, तो n+1 क्या हो जाएगा, 3+1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 × 4 डिवाइड बाई 30 × 4, यहाँ पे भी 6 × 4 30 × 4, ये आ जाएगा 20/1/20, यहाँ पे 24/120 आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है। अब इनके बीच के रेशनल नंबर हमको मिल गए हैं। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा और इनके बीच में रेशनल नंबर भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे 21/120, 22/120, 23/120 निकल के आ जाएंगे रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर को सेम होगा, देखो यहाँ पे भी, और मल्टीप्लाई कर दिया n+1 से। ठीक है, मीन्स 4 से मल्टीप्लाई किया था हमने 5/30 में एंड 6/30 में। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। अब रेशनल नंबर बिटवीन 20/120 एंड 24/120 के बीच में कितने आ जाएंगे, देखो 21/120, 22/120, 23/120, वही तो 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तभी हमने वहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया। इसीलिए यहाँ पे गिवन होता है n की वैल्यू जो भी होती है उसमें n+1 करके क्या कर सकते हैं कि दोनों रेशनल नंबर जो गिवन है डिनोमिनेटर सेम करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया n+1 का, डिनोमिनेटर को सेम किया। अब हम लोग ओरिजिनल नंबर लिखेंगे जो बुक में गिवन है। ठीक है, ओरिजिनल रेशनल नंबर लिखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे अब लिखेंगे नाउ 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 1/5 के बीच में आर। ठीक है, जो ये गिवन है लिख लेंगे, निकाले हैं 21/120, ये हो जाएगा 22/120, 23/120, ये निकल के आएंगे, ये हो जाएगा आंसर। तो 3 रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड आउट किए। सबसे पहले क्या किया, डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, डिनोमिनेटर को सेम किया एलसीएम लेने के बाद। फिर उसके बाद जो जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, उसमें n+1 के क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गए। फिर उसके बाद जो ओरिजिनल रेशनल नंबर है वो हमको लिखने पड़ेंगे, तभी हमने यहाँ पे लगा 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 1/5 में आ रही, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 1 एंड 2, ठीक है, तो 1 को 1/1 ले सकते हैं, 2 को क्या रख सकते हैं 2/1। तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, 1 एंड 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो डिनोमिनेटर सेम है। तो अब क्या करेंगे, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो n क्या यहाँ पे गिवन है 5, देन n+1 क्या हो जाएगा, इसलिए n+1 क्या हो जाएगा 5 + 1 = 6, मीन्स 6 का मल्टीप्लाई करना है 1 एंड 2 में, दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे नाउ मल्टीप्लाई बोथ द गिवन रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई बोथ। ठीक है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, बोथ मल्टीप्लाई बोथ डिनोमिनेटर में द गिवन रेशनल नंबर्स में। ठीक है, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे n+1, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई n+1 समझाने के लिए। और यहाँ पे दूसरा क्या है 2 × n+1 डिवाइड बाई 1 × n+1। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा n क्या है 5 है, तो 6 का 1 × 6 अपॉन 1 × 6 एंड ये हो जाएगा
2 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 6 अपॉन 6 और यहाँ पे हो जाएगा 12 अपॉन 6। डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है। नाउ डिनोमिनेटर्स क्या है, इज सेम, सेम है ना। तो अब हम लोगों को निकालना है यहाँ पे 5 रेशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे वो डायरेक्ट रेशनल देखो निकल सकते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 6/6 एंड 12/6 में आर, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे, 6 के बाद क्या है 7/6, 8/6, 9/6 और यहाँ पे हो जाएगा 10/6, 11/6, ये निकल के आएंगे और ये 5 रेशनल नंबर है। 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गए, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हमने 6/6 लिखा, 12/6, अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में पूछे गए थे, 1 and 2 आर, यही लिख लेंगे 7/6, 8/6, 9/6, यहाँ पे हो जाएगा 10/6, 11/6, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आंसर करेक्ट। अब इसको हम लोग देखो क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी आंसर करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा अब ये इसकी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म हो नहीं सकती क्योंकि ये डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, जिसमें दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फैक्टर निकालें तो केवल 1 फैक्टर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 7 इक्वल टू क्या, 7 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, और 6 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1, तो क्या है 1 फैक्टर कॉमन है, यही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे 8/6 है, 8/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 4 जा 2 3 जा, ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये भी 3 से कैंसिल, 3 से हो जाएगा 3 3 जा और 3 2 जा, तो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से हो जाएगा तो 2 5 जा 2 3 जा 11, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा ही हुआ है, ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। जो बुक में आंसर दिया गया यही दिया गया, ठीक है, ये आंसर हमारा ये भी सही है। बस क्या क्या जहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं कि जिससे कैंसिल, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, कि अगर टेबल से डिवाइड हो रहा है किसी टेबल से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, तो डिवाइड करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4 के बीच में, ठीक है। तो इसको वैसे फाइंड आउट करेंगे जैसा कि हमने 11 वाला फाइंड आउट किया था। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। उसके बाद 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे, n इक्वल टू 5 गिवन है तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, रेशनल नंबर गिवन है 2/5 एंड 3/4। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 5 and 4 का। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, 5 and 4 का। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो ये 2 से जाएगा, 2 5 जा 2 2 जा रहेगा, फिर 2 से अगेन 2 5 जा 2 1 जा, फिर 5 से जाएगा 1 1। हम तब तक लेते हैं जब तक यहाँ 1 1 नहीं आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5,4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो रेशनल नंबर गिवन है दोनों, इनके जो डिनोमिनेटर है उनको 20 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 20 को तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई बोथ, इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ऑफ 2/5 को y करेंगे किससे, 4 से करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई यहाँ 4 करेंगे और यहाँ पे भी 4 कर देंगे, ये हो जाएगा 8/20 आ गया। कितना आ गया, 8/20 आ गया।
इसी प्रकार से अब सेकेंड वाले रेशनल नंबर को देखेंगे, इसमें करेंगे नाउ मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 3/4 वाई 5 से करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे रबर देखो 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 जा, ठीक है। तो कितने टाइम 5 टाइम जा रहा है, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो ये भी निकल के आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। 3 × 5 डिवाइड बाई 4 × 5 15/20 आ गया। कितना आ गया 15/20। अब डिनोमिनेटर सेम है तो रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 8/20 एंड 15/20 हाँ ठीक है, रेशनल नंबर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/20, 10/20, 11/20 और ये हो जाएगा, ये 12/20 भी हो जाएगा और यहाँ पे 13/20 भी हो जाएगा। 5 लिखने हैं ना, तो ये यहाँ पे हो गए 5 लिखने हैं। 9/20, 10/20, 11/20 और 12/20, 13/20 और यहाँ पे 14/20 भी हो सकता है। लेकिन लिखने कितने हैं 5, तो कोई भी लिख सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। 5 लिखने हैं केवल। तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4 में आर, ठीक है। 9/20 आया था, 11/20 आया था, 12/20 आया था, 13 हाँ 10 रह गया, 20 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 14/20, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9/20 एज इट इज रहेगा, 11/20 एज इट इज रहेगा, ये 2 से हो जाएगा, तो 2 ये जाएगा 4 से, क्योंकि देखो 12/20 4 से जा रहा, 4 3 जा और 4 5 जा, 3/5 आ जाएगा। यहाँ पे 13/20 लिखा रहने दो और यहाँ पे ये 2 से जाएगा 7/10 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। हमने यहाँ पे 10/20 को छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हमको यहाँ पे केवल 5 लिखने थे। हम लोग डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाते हैं, अगर उनके बीच में रेशनल नंबर हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आंसर। हमने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था नोट कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं इनफाइनाइटली मैनी रेशनल, बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर करेक्ट है। अगर हम लोग 10/20 लिखते हैं वो भी आंसर करेक्ट था, ठीक है। तो इसलिए अब बुक में तो ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, ये आंसर करेक्ट लिखा हुआ, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम मिल गए और उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर जितने फाइंड आउट करने, तो हम लिख लेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो निकल के आया था, हम बता दे रहे हैं, देखो अदर रेशनल नंबर भी फाइंड आउट करेंगे, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग डिनोमीटर सेम कर लिए थे, 8/20 आ गया, 15/20 आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरे रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब पूछे कितने गए थे 5, तो n इक्वल टू क्या है 5, तो n + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 8 × 6 अपॉन 20 × 6 15 × 6 अपॉन 20 × 6, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा 48, ठीक है, डिवाइड बाई 120, 90 डिवाइड बाई 120, ठीक है। तो इनके बीच में देखो कितने रेशनल नंबर है, बिटवीन
48 और 120, 19 और 120 के बीच में आर। ठीक है, 48 के बाद क्या है, 49/20 हो जाएगा। 120, 50 के बाद 120, 51 के बाद 120, 52 के बाद 120, 53 के बाद 120, 54 के बाद 120, 55 के बाद 120। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते बिटवीन टू रेशनल नंबर्स के बीच में, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 89/120, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जो हमने निकाला ऊपर वो भी करेक्ट है। ठीक है, और ये अगर ऐसे निकालना है तो ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, जो बुक में आंसर गिवन है। ठीक है, बुक में देखना आंसर गिवन है, तो वहाँ पे जो ये इनके बीच में रेशनल नंबर जो होंगे वो वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हो गया 55/20, ये बुक में है। ठीक है, तो इसी प्रकार से उन्होंने निकाला हुआ है। तो आपको चाहे इस प्रकार से निकाल लें, ठीक है, या फिर जो हमने पहले मेथड बताया उससे निकाल लें, दोनों ही सेम है। बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, और अगर उनके बीच में रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो पूछे गए हैं जितने, तो हम आंसर वहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये भी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 14, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 के बीच में फाइंड आउट। जैसे वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3,2, 3,2। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का और यहाँ पे 3 का। ठीक है, तो नाउ हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 1/3 मल्टीप्लाई कितने का, 2 का, और यहाँ पे भी 2 का करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। अब यहाँ पे 1 × 3 / 2 × 3, तो ये हो जाएगा 2/6, 3/6। ठीक है, ये हो गया। अब रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं कितने, 5। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर अगर ध्यान से देखें तो कितना आ रहा है, 2/6 एंड 3/6 के बीच रेशनल नंबर। यहाँ पे 5 तो रेशनल नंबर हमको मिल नहीं पाएंगे, 5 रेशनल नंबर नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे गिवन है n = 5, देन n+1 = क्या हो जाएगा, 6। तो क्या करेंगे, अब हम जो डिनोमिनेटर सेम है इन दोनों में क्या करेंगे, n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे मीन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन। ठीक है, ऑफ द गिवन रेशनल नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2/6 मल्टीप्लाई n+1 का किया, यहाँ पे भी n+1 का किया। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 × n+1, यहाँ पे भी 6 × n+1 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे n+1 मीन्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 × 6, 6 × 6, 3 × 6 और 6 × 6 कितना हो जाएगा, 12/36, ये हो जाएगा 18/36। अब इन दोनों के बीच में अगर ध्यान से देखो तो रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो 12/36 है, 13/36 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे 5 रेशनल नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 12/36 एंड 18/36 के बीच में आर। ठीक है, यहाँ पे रेशनल नंबर बिटवीन 12/36 एंड 18/36 में आर कौन कौन से हो जाएंगे, 13/36, 14/36, 15/36। ठीक है, और ये हो जाएगा 16/36, 17/36, ये हो जाएंगे रेशनल नंबर। ठीक है,
ये रेशनल नंबर हो गए बिटवीन 12/36 18/36 में। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13/36 ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 7 जा और ये हो जाएगा 2 1 जा 18 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से जा रहा है, 3 5 जा और 3 1 जा 3 2 जा, ये हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा 2 से, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 से जाएगा, क्योंकि 4 4 जा और 4 9 जा, ठीक है। और यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एज इट इज पहले से लिखा हुआ ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे रेशनल नंबर। तो अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है 12/36 की जगह पे 1/3 एंड 18/36 की जगह 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2 आर, ठीक है। ये जो है हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, यही हो जाएंगे 13/36, 7/18, 5/12, 4/9, 17/36, ये आंसर करेक्ट, ठीक है। क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो निकला ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। फाइंड 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के बीच में 8 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये रेशनल नंबर गिवन है, ठीक है। 2 एंड 3, देखो रेशनल नंबर कैसे हैं, देखो 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है और 8 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे n इक्वल टू कितना है, 8 है, देन n + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 का हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रेशनल नंबर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे दूसरे रेशनल नंबर में। तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ मल्टीप्लाई बोथ, ठीक है। बोथ किस में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। नाउ मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऑफ गिवन रेशनल नंबर, ठीक है, जो रेशनल नंबर गिवन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/1, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 9, यहाँ हो जाएगा 1 × 9, तो ये हो जाएगा 18/9। और इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, ये है 3/1 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 9 डिवाइड बाई 1 × 9, कितना हो जाएगा 27/9, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर सेम है। और देखो 18 और 27 के बीच में रेशनल नंबर भी है और 8 फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे अब लिखेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 18/9 एंड 27/9 आर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 18 के बाद क्या आएगा, ठीक है। आगे वाला नंबर लेते हैं, तो 18 के बाद आ जाएगा 19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 23/9, 24/9, ठीक है। ये हो जाएगा 25/9, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 26/9, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 18 और 27 के बीच में कितने हैं, 8 रेशनल नंबर ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कहीं पे कैंसिल हो रहा है, देखो इससे हो रहा है 3 की टेबल से, ठीक है, और यहाँ पे भी हो रहा है, तो लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, और आंसर तो ये भी करेक्ट है, ठीक है, आंसर ये भी। और इसको ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 9/9, ठीक है, 20/9, ये 3 से जाएगा, 3 7 जा, 3 3 जा, ये कैंसिल नहीं हुए, एजिटेज रहेगा 23/9, ये हो जाएगा 3 8 जा और 3 3 जा,
ठीक है, ये हो जाएगा 25/9 और 26/9, ये निकल के आ जाएंगे रेशनल नंबर, 8 रेशनल नंबर जो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया, अभी हमने लिखा था इस वाले में जो हमने डिनोमिनेटर सेम किए थे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 के बीच में आर। ठीक है, कौन कौन से हैं ये हैं, लिख लेंगे हम लोग। 19/9, 20/9, 7/3, 22/9, 23/9, 8/3, 25/9, 26/9, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस बार से क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/9 एंड 4/9। ये रेशनल नंबर माइनस का है और ये रेशनल नंबर पॉजिटिव का है, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है। 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, जो रेशनल नंबर गिवन है ये गिवन है -1/9 एंड 4/9 के बीच में फाइंड आउट करने हैं 10 रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 डिनोमिनेटर सेम है। 10 रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो n+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 से क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, तो -1 × 11 हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कि मल्टीप्लाई करेंगे 11 का बोथ में। ठीक है, अब यहाँ पे 9 × 11 इन 4 × 11 9 × 11, ये हो जाएगा -11/99 और ये हो जाएगा 44/99। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में रेशनल नंबर यहाँ पे बहुत हो जाएंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/9 एंड 4/9, नहीं यहाँ पे लिखेंगे -11/44/9। हाँ, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग ये भी ले सकते हैं -10/9 माइनस का 9/9। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8/9। इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे 0 भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे 1/9 भी हो सकता है, 2/9 भी हो सकता है, 3/9 भी हो सकता है, 4/9 भी हो सकता है, 44 तक। ठीक है, यहाँ पे चला, और यहाँ पे डॉट डॉट ये कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है 43/9 तक। ये रेशनल नंबर हो जाएंगे इसके बीच में। हमको कितने लिखने हैं, हमको लिखने हैं 10 रेशनल नंबर, तो इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने समझाने के लिए लिख लिया है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो हम लोग 1 2 3 4 5 यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाले भी लिख सकते हैं हम लोग, ये वाले भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 रेशनल नंबर लिखने, कोई से भी रेशनल नंबर हम इसमें से ले सकते हैं, वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं सपोज ये वाले, तो यहाँ पे 10 रेशनल नंबर लिखना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो ये 5/9। ठीक है, 9 हो गया, यहाँ पे 6/9, 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कोई से भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं, इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ये हो जाएंगे। ठीक है, हमने बताने के लिए किया है कि -10/9 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, 43/9 तक, जितने रेशनल नंबर इनके बीच ये हो जाएंगे। ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गए, तो हमने केवल इतने रेशनल नंबर लिख लिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशनल नंबर निकल के आ रहे बहुत। अब अगर हम लोग ध्यान दें, ठीक है, ये सेकंड वाले में सेकंड मेथड बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसा कि बुक में दिया गया है, तो यहाँ पे जो -1/9 है एंड 4/9 है। ठीक है, यहाँ पे तो हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें, ऐसे नंबर का दोनों मल्टीप्लाई के, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करें,
ठीक है, जिससे कि न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर का डिफरेंस क्या आ जाए, 11 आ जाए, 11 आ जाए, कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो हम 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -1 × 3 डिवाइड 11 आ जाए या 11 से ज़्यादा आ जाए, मतलब 10 नहीं देना चाहिए क्योंकि 10 पूछा गया है, तो 11 आ जाए या 11 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो -1/3 और यहाँ 9 × 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/27, ठीक है। और यहाँ पे है 4/9 मल्टीप्लाई, इसमें भी करेंगे सेम नंबर से, 3 और ×3 तो क्या आ जाएगा, 12/27 आ गया। ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जब ज़्यादा हो, ये 10 डेसिमल में पूछा गया है, तो 10 डेसिमल में देखो इसमें क्या है, ज़्यादा निकल के आ रहे। अब इसमें चेक करेंगे, अब देखो न्यूमरेटर का डिफरेंस देखिए, क्या देखना है, न्यूमरेटर का डिफरेंस, न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, 12 माइनस, और ये माइनस का 3 है, तो क्या आ जाएगा, 12 + 3 = 15, क्या आ रहा है, 15, तो 11 से ज़्यादा है ना, तो इसके बीच में हमको 10 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम इसी में 2 का मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है, जैसे आप लोग सोचें कि 2 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, देखो -1 × 2 करेंगे और 9 × 2 करेंगे, हो जाएगा -2/18। इसी प्रकार से इसमें करेंगे, 4 × 2 किया, ठीक है, और यहाँ पे 9 × 2 हो गया, ये आ गया 8/18। अब डिफरेंस अगर निकालें, अगर डिफरेंस निकालें इनका, अगर डिफरेंस निकालें इनका न्यूमरेटर का, तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 2, तो 8 + 2 10 आ जाएगा। 10 तो हमको फाइंड आउट करना, तो इसलिए 2 को नहीं लिया, 2 को इसलिए नहीं लिया, किसको लिया, 3 को लिया, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई किया गया इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3/27 और 12/27, और डिफरेंस भी क्या है, 10 से ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे 10, और देखो डिनोमिनेटर सेम है ही, 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/27 एंड 12/27, ठीक है। इसको देखो, -3/27 इसके बीच में चाहिए, तो ये जाएगा -2/27, ठीक है, -2/27, और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/27, हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1/27, 2/27, 3/27, 4/27, 5/27, 6/27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ हो जाएगा 7/27। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 99 है, कितना है, 99, तो यहाँ पे 99 लेके चलेंगे, ठीक है, 99 रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 99, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो, तो आंसर दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और आंसर वो भी करेक्ट है जो हमने निकाला, ठीक है। तो अब ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है -3/27 -1/9, और इसको लिखना है 4/9। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हैज 10 रेशनल नंबर बिटवीन -1/9 एंड 4/9 के बीच में आर, ठीक है। कितना हो जाएगा, -2/27 -1/27, 0 1/27, 2/27, 3/27, 4/27, 5/27, ठीक है, 6/27 और 7/27, ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी हो जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया, ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 का।
क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर कोई भी हो सकता है। जो हमने बताया था, पहले बताया था, इसमें 99 आ रहा था, वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 1.1 पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। जिसको कहीं भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।